गोपाल ओम भगवतः पांडुरंग परमात्मनः श्री ज्ञानेश्वर महाराजानां जगद्गुरु तुकाराम महाराजानां शांति ब्रह्म एकनाथ महाराजानां आदिगुरु श्री शंकराचार्याणां इत्यादि सर्वेषां सतां कृपया ब्रह्मसूत्रस्य अस्माकं विचारः प्रचलन् आसीत्। ब्रह्मसूत्रस्य विचारावसरे तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादस्य 39 क्रमाङ्कस्य अस्माकम् अधिकरणं प्रचलति। लिङ्गभूयस्थाधिकरण। अत्र मनश्चित् इत्यादयः केचन अग्नयः सन्ति। ताः कर्मशेषभूताः अथवा स्वतन्त्राः इति सन्देहः पूर्वपक्षी वदति। प्रकरणात् एते अग्नयः कर्मशेषभूताः सन्ति, किन्तु सिद्धान्ति वदति एते अग्नयः न कर्मशेषभूताः अपितु स्वतन्त्राः। श्रुति लिंग वाक्यैः एतैः तस्य बाधात् इति अत्र सिद्धान्ति वदति। तद अनुक्रमेण अस्माकं 49 सूत्राणि अभवन्। 50 क्रमाङ्कसूत्रं पश्यन्तु। अनुबन्धादिभ्य प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम्। अनुबन्धादिवत् प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तम्। तर्हि अत्र वदन्ति अनुबन्धादिभ्यः अनुबन्ध इत्यादिना अनुबंध इत्यादिभ्यः हेतुभ्यः मनश्चिदादीनाम् अग्नीनां स्वातन्त्र्यं वर्तते। दृष्टान्तं वदन्ति प्रज्ञान्तर पृथक्त्ववत्। यथा प्रज्ञान्तराणां, प्रज्ञा अर्थात विद्या अर्थात शाण्डिल्यादि विद्यानां पृथक्त्वं स्वातन्त्र्यं यथा अस्ति तद्वद् एव मनश्चित् इत्यादीनाम् अग्नीनाम् अपि स्वातन्त्र्यं वर्तते। तत्र मनश्चिदा शंका भवति। मनश्चिदादीनाम् अग्नीनां स्वातन्त्र्य प्रकरणात् उत्कर्ष्य दृष्टान्तः कः? तर्हि दृष्टश्च। कुत्र दृष्टं? यथा राजसूय यागे राजसूय यागस्य उपक्रमं कृत्वा अविष्टे श्रुताय अविष्टि तस्याः ब्राह्मणादि कर्तृकाय राजमार्त कर्तृक राजसूय प्रकरणाद उत्कर्षो दृष्टः। यदि यह अविष्टि वर्तते, अविष्टि राजसूय ब्राह्मणादि कर्तृका अविष्टिका स अविष्टिका राजकर्तृक राजसूय यागापेक्षया उत्कृष्टा अस्ति।
तथैव उक्तम कुत्र प्रथमे कांडे कृत्वर्थायाम इति। प्रथमे कांडे अर्थात पूर्व मीमांसायाम अतः अवेष्टिका राजस्वयापेक्षया श्रेष्ठा अस्ति तत्र प्रतिपादितम् तद्वत् अत्रापि ज्ञेयम् प्रकरण प्रमाणापेक्षया स्तुतिलिंग वाक्यानि श्रेष्ठानि सन्ति। पश्यन्तु सिद्धान्ते किं वदति इतश्च प्रकरणम् उपमृद्य स्वातन्त्र्यं मनश्चेदादीनां प्रतिपत्तव्यम्। और इससे प्रकरणम उपमृद्य प्रकरण का उपमर्दन करके मनश्चिदादीनां स्वातंत्र्यं प्रतिपत्तव्यम्। मनश्चित इत्यादि अग्नियों में स्वातंत्र्य समझना चाहिए। यत् क्रियावयवात् मन आदि व्यापारेषु अनुबध्नाति। यत् स्वातंत्र्यं ज्ञेयम् यत् क्रियावयवात् यस्याः क्रियायाः अवयवस्य विद्यमानत्वात् है ना अवयव होने से मनादि द्रव्या मनादि व्यापारेषु अनुबध्नाति। मन इत्यादि इत्यादीनां व्यापारे अनुबध्नाति अनु पश्चात् योजयति। ते मनसा एव आधीयन्ते मनसा आचीयन्ते मनसैव ग्रहाः अगृह्यन्ते मनसा अस्तुवन् मनसा असंशन्। यत्किंचित् यज्ञे कर्म क्रियते यत्किंच यज्ञेयं कर्म मनसैव तेषु तन्मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयमेव क्रियते। किम लिखितम् ते मनसा एव आधीयन्ते। ते अर्थात अग्नयः मनसा एव आधीयन्ते अर्थात तेषाम् आधानं मनसा एव कुर्यात् इत्यर्थः है ना। तेषाम् आधानं केन कर्तव्यं मनसा एव आधानं कर्तव्यम् एकम्। द्वितीयम् अग्रे मनसा आचीयन्ते अर्थात तेषां चयनमपि मनसा एव कर्तव्यम्। मनसा एव इष्टकाः चेतव्याः। मनसा एव ग्रहाः अगृह्यन्ते ग्रह अर्थात पात्राणि मनसा एव गृह्यन्ते अगृह्यन्त अर्थात गृहीतवन्तः। टीकायामपि वर्तते तृतीय पंक्ति भाषार्थनामपरितवचन ग्रहाणि ग्रह अर्थात पात्राणि गृह्यन्ते मनसा अस्तुवन् अर्थात उद्गातारः स्तुवन्ति केन मनसा मनसा एव उद्गातारः स्तुतिं कुर्वन्ति। होतारः मनसा एव शंसन्ति अशंसन्। किंच यज्ञे यत्कर्म क्रियते यत्किंच कर्म क्रियते यज्ञेयं कर्म मनसा एव। यज्ञे यज्ञेयं कर्म यत्किंचित् क्रियते अर्थात यज्ञ स्वरूप उत्पादकम यत्किंचित् कर्म क्रियते आराधुपकारकम साक्षात उपकारकम यत्किंचित् कर्म क्रियते तद मनसा एव तेषु मनोन्मयेषु मनश्चित्सु मनोमय एव क्रियते। तेषु मनोमयेषु मनोचित्सु इत्यादिषु अग्निषु मनोमयमेव क्रियते सर्वं कार्यं तत्सर्वं मनोमयं कुर्यात्। यत्किंचित्
क्रियते तत् मनोमयम् मनसा एव कुर्यात् इत्यादिना मनश्चिदादीनाम् अग्नीनां स्वातंत्र्यं प्रतिपत्तव्यम् पूर्वमन्वयः न च इदानीं टीकां लिखन्ति वृत्तिषु अग्निध्यानस्य क्रियानंगत्वे उद्गीत ध्यानवत् क्रियांगत्वत् क्रियांगाश्रितत्वं स्यात् पूर्वपक्षी वदति वृत्तिषु अग्नेर्ध्यानस्य यदि क्रियायाः अंगम न स्यात् क्रियायाः अंगम न स्यात् तर्हि उद्गीत ध्यानवत् क्रिया अंगाश्रितत्वं स्यात् क्रियायाः अंगम न स्यात् किंतु यथा उद्गीत ध्यानम क्रियायां न अन्वेति किंतु क्रिया अंगे अन्वेति क्रियायाः अंगम अंगे उद्गीत यथा उद्गीत ध्यानस्य यथा अन्वयः तद्वत् एतदपि क्रियायाः अंगस्य अंगम स्यात् क्रियायाः अंगे एतस्य अन्वयः स्यात् इति आशंक्य वदति न च उद्गीतादि उपासनवत् यथा उद्गीत उपासना तद्वत् क्रियांग संबंधात् क्रियायाः अंगस्य संबंधात् तद अनुप्रवेशित्वं क्रियांगे अनुप्रवेशित्वं इति न आशंकितव्यम् इत्थं शंकां न कुर्यात् कस्मात् हेतु प्रदत्तः श्रुति वैरूप्यात् उद्गीते अग्निश्चिदादौ च श्रुते वैरूप्यम् अस्ति अर्थात स्वरूप भेदः वर्तते तर्हि कथं वैरूप्यं तदेव स्फुटयति ग्रंथकारः नहि इत्यादिना नहि अत्र क्रियांगम किंचित आदाय तस्मिन् अदो नाम अध्यवसितव्यमिति वदति अत्र अर्थात मनस्सिद अग्न्यादौ क्रियांगम किंचित आदाय किंचित क्रियायाः अंगम स्वीकृत्य तस्मिन् क्रियांगे अदो नाम अर्थात यह अग्निश्चित इत्यादि इत्यादि का क्या करना चाहिए अध्यवसितव्यम अध्यास करना चाहिए निश्चय करना चाहिए ऐसी श्रुति नहीं कहती इति न वदति है कि नहीं षट अग्रे वदन्ति षट्त्रिंशत् सहस्राणि तो मनोवृत्ति भेदानादाय मनोवृत्तियों के भेद कितने षट्त्रिंशत् सहस्राणि षट्त्रिंशत् सहस्राणि अर्थात 36,000 मनोवृत्ति के भेदों को लेकर तेषु अग्नित्वं ग्रादींश कल्पयति तेषु एव अग्नित्वस्य ग्रादीनांच कल्पनां कुर्वन्ति पुरुष यज्ञादिवत् संख्या चैयं पुरुषायुषस्य असुदृष्टा असु दिनेषु पुरुषायुषस्य संख्या दृष्टा ज्ञाता सति तत्संबंधिषु उसके संबंधी सभी मनोवृत्तिषु आरोप्यते मनोवृत्तिषु तस्याः संख्यायाः आरोपः क्रियते इति द्रष्टव्यम् एवं अनुबंधात् स्वातंत्र्यं मनश्चिदादीनाम् अग्नीनाम् ठीक है तो आपको सूत्र पहले बताए ना हाँ इस प्रकार अनुबंध इत्यादि हेतुओं से मनश्चिद इत्यादि अग्नियों में स्वातंत्र है आदि
पश्यन्तु आदि शब्दात् अतिदेशादि अपि यथा संभवं योजयितव्यम्। आदि शब्दात् यथा अतिदेश तथा अनुबन्धः तद्वत् अतिदेशादि हेतुभ्यः अपि मनश्चादीनाम् अग्नीनां स्वातन्त्र्यमस्ति। कथं तर्हि वदन्ति तथा हि स्पष्टीकरणं कुर्वन्ति। तेषाम् एकैक एव तावान् यावान् सौ पूर्वः तेषां मनश्चादीनाम् अग्न्यादीनाम् एक एक एव तावान् एक ही उतना है यावान सो पूर्व जितना यह पूर्व में था। इति क्रियामयस्य अग्निर्माहात्म्यम् क्रियामय अग्नि क्रियारूपस्य अग्नेः माहात्म्यम् ज्ञानमयानाम् एकैकस्य अतिदिशन्। जो ज्ञानमय है उनके एक एक में क्रियामय अग्नि के महात्म्य का अतिदेश करते हुए क्रियायाम अनादरम दर्शयति क्रियायाम आदरम न दर्शयति। न च सुत्येव क्रिया संबंधे विकल्पः। क्रियाया सह संबंधे सती एव क्रियाया सह संबंधे सती एव विकल्पः पूर्वेण उत्तरेशम पूर्व के साथ उत्तर का विकल्प होता है ऐसी बात नहीं है। इति वक्तुम न शक्यम ऐसा नहीं कहा जा सकता। नहीं येन व्यापारेण आवनीय धारणादिना पूर्व क्रियायाम उपकरोति यस्मात् कारणात् येन व्यापारेण आवनीय धारणादिना येन आवनीय धारणादिना व्यापारेण का व्यापार है आवनीयस्य धारणम इत्यादिनां व्यापारेण पूर्वः क्रियायाम उपकरोति पहला क्रिया में उपकार करता है तेन है ना। क्रिया में उपकार नहीं करता उसके द्वारा उत्तर उपकर्तुं शक्नुवन्ति। पहला उपकार नहीं करता इसलिए उसके द्वारा बात का भी उपकार नहीं कर सकता। यत्तु पूर्व पक्षे अपि अतिदेशः उपोद्बलकः इति उक्तम्। यत्तु पूर्व पक्षे अपि अतिदेशः उपोद्बलकः का उपोद्बलकः अतिदेश बलवान अस्ति इति प्रतिपादितम् है ना। सती सामान्य अतिदेश प्रवर्तते सामान्य होने पर ही अतिदेश से प्रवृत्तिर होती। सामान्य से अभावे अतिदेश से कथम प्रवृत्ति स्यात् तद अस्मत् पक्षे अर्थात अस्माकं पक्षे अग्नित्व सामान्येन अतिदेश संभवात् प्रत्युक्तम्। अग्नित्व सामान्य द्वारा अतिदेश संभवति अतः एतस्य उत्तरम प्रदत्तम्। अब देखिए कहते कि अस्ति ही सांपादिकानाम अपि अग्निनाम अग्नित्वम। देखो सांपादिक अग्नियां है ना उनमें भी अग्निता है। कैसे तो जैसे स्त्री अग्नि है क्या पुरुष अग्नि है क्या नहीं है लेकिन उसमें अग्नि दिवों का पंचाग्नि विद्या में अग्नित्व का संपादन तो किया जाता है। तो उन सांपादिक अग्नि में भी अग्नित्व होता है। श्रुत्यादीनि च कारणानि दर्शितानि श्रुति इत्यादीनि तत्र कारणानि प्रदर्शितानि। तर्हि एवं अनुबन्धादिभ्यः कारणेभ्यः मनश्चादीनां स्वातन्त्र्यमस्ति। ज्ञातम् ये अनुबन्धादीनि कारणानि तेभ्यः अपि मनश्चादीनाम् अग्निनां स्वातन्त्र्यं दृश्यते। कथं तदे वदन्ति प्रज्ञान्तर पृथक्त्वात् यथा
प्रज्ञा पृथक पृथक तद्वत् अत्र ज्ञायते। यथा प्रज्ञान्तराणि शाण्डिल्य विद्या प्रभृतीनि स्वेन स्वेन अनुबंधेन अनुबध्यमानानि। जैसे प्रज्ञांतराणि अर्थात उपासनांतराणि शांडिल्यादि प्रवृत्तीनि। प्रज्ञांतराणि अन्यानि शांडिल्यादीनि उपासनानि स्वेन स्वेन अनुबंधेन स्वस्य स्वस्य अनुबंध तेन अनुबंधेन अनुबध्यमानानि, है ना, उससे अनुबद्ध हुई, संबंधित हुई उपासना। जैसे कर्मभ्य पृथक एवं कर्म से पृथक ही प्रज्ञांतरेभ्यश्च स्वतंत्राणि भवन्ति। कर्म से अलग प्रज्ञांतर से भी अलग स्वतंत्र होते हैं। तथा वैसे यहाँ पर समझना चाहिए। दृष्टश्च अवश्य राजसूय प्रकरण पठित आया है। एक अविष्टि है लेकिन पढ़ी कहाँ पर? राजसूय के प्रकरण में। तो फिर प्रकरण से उसका उत्कर्ष करके वर्ण त्रयानुबंधा, 3 वर्णों के अनुबंध से राजयज्ञ त्वाच्च राजसूयस्य, है कि नहीं? राज का यज्ञ होने से राजसूय में राज का यज्ञ राजा का यज्ञ है, तो उससे इसका उत्कर्ष देखा गया है। तदुक्तम प्रथमे कांडे, वही बताया किसमें? पूर्व मीमांसा में। क्या बताया? कि कृत्वर्थायाम इति चेत नवर्णत्रय संयोगा। वो जो अवेष्टि है वह क्रतु के लिए, राजसूय यज्ञ के लिए है, ऐसा यह कोई कहेगा तो सिद्धांत ने उत्तर क्या दिया? ना, यह आपका ठीक कहना नहीं है। क्यों? वर्णत्रय संयुक्त, वर्णत्रय संयुक्त, 3 वर्णों के संयोग से वह अविष्टि का प्रापण के साथ ही संबंध है, ऐसा कथन किया। अब देखिए इसका टीका में विस्तार किया है। देखो इसका अर्थ भी किया कि राजमात्र क्रतु अंतर्गतिष्ठ, नीचे से तीसरी दूसरी पंक्ति, अगर केवल राजा के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य के अंतर्गत इष्टि में वर्णत्रयों का संयोग का अभाव होने से मध्य विधानादिलिंगम नास्ति, वहां पर बीच में विधानादिलिंग नहीं है। तथा निधान इत्यादि लिंग नहीं है। ततश्च तत्र ऐक्य साधक अभाव, तो वहां पर ऐक्य के साधक का अभाव होने से दक्षिणा भेदे न तंत्र भेद, है ना, दक्षिणा भेद से तंत्र भेद भी हो जाता है। अंगानाम आवृत्तिरेव चरुषित सूत्रार्थ, अंगों की वहां पर आवृत्ति बताई गई है। वैसे यहाँ पर कृत्वार्थायाम क्रतु के लिए है, ऐसा बताने के बाद कहा न वर्णत्रय संयोगात्, 3 वर्णों के संयोग से स्वतंत्र है। दृष्टान्तम भी बताए थे, इसी प्रकार और दृष्टांत बताते हैं। न सामान्य
दप्युपलब्धेर मृत्युवन्नहि लोकापत्तिः न सामान्यादप्युपलब्धेर मृत्युवन्नहि लोकापत्तिः। देखो न सामान्यता अर्थात न का सिद्धांति का कहना है ये मनुष्यदादय अग्नय क्रियाशेष न सन्ति। कथम सामान्यादप्य उपलब्धे है, सामान्य से भी ये नहीं है। मानस ग्रह सामान्य अर्थात ये भी मन ग्रह के द्वारा ही मन के द्वारा चिंतन किया जाता है, इसलिए इनको कर्म का शेष मानो ऐसा नहीं है। उपलब्धेर मृत्युवन्नहि लोकापत्ति क्या कथन किया, उपलब्धि है ऐसे ही उपलब्धि अर्थात ज्ञान होने से मृत्युवत मृत्यु की तरह नहीं लोकापत्ति इसके द्वारा लोक की प्राप्ति नहीं होती। मानसवद इति तत्प्रत्युच्यते पूर्वपक्षिणा के मुक्तम यथा उदित चिंतनादिकं मानसम तद्वत् आग्नेयादि चयन तस्मात् कारणात् उद्गीतादि कर्मशेषभूतं तद्वत् मानसत्वात् तत्रापि कर्मशेषभूतत्वं स्यात् तर्हि तस्य प्रत्युच्यते प्रत्युच्चार्थात् तस्य प्रत्युत्तरं दीयते तत् खण्ड्यते इत्यर्थः। न मानसग्रह सामान्यादपि मनश्चरादीनां क्रियाशेषत्वं कल्प्यम्। मानसग्रह समत्वात् मनश्चरादीनाम् अग्नीनां क्रियाशेषत्वं न कल्पितव्यम्। कस्मात् उक्तं पूर्वोक्तेभ्यः श्रुत्यादि हेतुभ्यः श्रुतिलिंग प्रकरण श्रुतिलिंग वाक्य एतेभ्यः हेतुभ्यः केवल पुरुषार्थत्वोपलब्धे मनश्चरादीनाम् अग्नीनां पुरुषार्थस्य कृते तीसरे आग्रह पुरुषार्थ के लिए है, ऐसा ज्ञान होने से ऐसी उपलब्धि होने से नहीं किंचित कस्यचित केनचित सामान्यम न संभवति है ना। थोड़ा ही किसी को भी किसके द्वारा भी सामान्यम न संभवति न सामान्य संभव है। किसी का थोड़ा भी सामान्य है तो थोड़ा भी सामान्य है तो थोड़ा तुरंत चेंज कर देना है उसके स्वरूप का, ये नहीं होता ना। न तावता यथा स्वम वैषम्यम निवर्तते तावता एव किंचित साम्यस्य विद्यमानत्वात् यत् स्वस्य वैषम्यम तस्य निवृत्तिर्न भवति। पश्यन्तु अत्र उक्तं सर्वे मनुष्याः बहुत सो मनुष्यत्वं समानमस्ति अतः अयं पीएचडी करोति तर्हि सः अपि मनुष्यः तस्मात् का एते यथा मनुष्याः सन्तः अपि पीएचडी न कुर्वन्ति तथा ये अयमपि न करिष्यति इति कर्तुं शक्यते वा नैव। किञ्चित् सामान्यं गृहीत्वा यत् स्वस्य स्वरूपं तस्य निवृत्तिर् न भवति। कथं तं मृत्युवत् यथा सवा एष एव मृत्युः यथा सवा सैव एषः मृत्युः अस्ति यः एषः एतस्मिन् मण्डले पुरुषः यः एतस्मिन् मण्डले पुरुषः स एव पुरुषः मृत्युः अस्ति अग्निर्वै मृत्युः इति च आग्नेयादित्य पुरुषयोः समानेपि। पश्यन्तु अग्नि आदित्य अत्र पुरुषत्वं समानमस्ति तर्हि अपि मृत्यु शब्द प्रयोगे न अत्यंत साम्यापत्तिः मृत्यु शब्दस्य प्रयोगात् अत्यंत साम्यस्य आपत्तिर प्राप्तिर न भवति। यथा च असौ वावो लोको गौतम अग्निः यथा
असौ लोक एव हे गौतम अग्नि तस्य आदित्येव समे तस्य समित् का अस्ति आदित्येव समित् वर्तते इति अत्र न समिदादि सामान्यात् लोकस्य अग्निभावापत्तिः केवल समिदादि के सामान्य से लोक में अग्निभाव की प्राप्ति नहीं होती। परेण च शब्दस्य ताद्विध्यम् परेण च शब्दस्य ताद्विध्यम् भूयस्त्वात् त्वनुबन्धः भूयस्त्वात् त्वनुबन्धः परेण च शब्दस्य ताद्विध्यम्। देखो क्या कहते हैं कि परेण च शब्दस्य ताद्विध्यम् अर्थात परेण अर्थात मनसाग्नि ब्राह्मणात् अर्थात उत्तर ब्राह्मण के द्वारा भी शब्दमस्य मध्यम ब्राह्मण में तद्विधत्वम उसकी समानता है। जैसे चयन किए हुए अग्नि में लोक दृष्टि स्वरूप स्वतंत्र विद्या की विधि है, वैसे ही यहाँ पर भी मनश्चिदादि अग्नि में स्वतंत्र विद्या विदिता है। ताद्विध्यम है ना, भूयस्त्वात्मबंध कहते कि भूयस्वाद अनुबंध, परंतु कहते कि यहाँ आदित्य होने से मन भूयस्वाद मनसा अग्नि विद्यायाम संपादनीयाम कर्मांगानाम बहुत्वात्, यहाँ पर मन के द्वारा इसमें कर्मों के अंगों का संपादन अधिक होने से है ना अनुबंध। यहाँ पर ये अनुबंध है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, परस्तात् अपि आगे भी अयम वाव लोक ईशो अग्निश्चित, यही लोक है जो यह अग्निश्चित है। इति अस्मिन् अनंतरे ब्राह्मणे अनंतरे बाद में आने वाले ब्राह्मण में तद्विध्यम केवल विद्या विधित्वम, क्या है केवल विद्या विदिता ही है, यही शब्द का प्रयोजन लक्षित होता है, न तो शुद्ध कर्मांग विधित्वम, शुद्ध कर्म के अंग की विदिता उसमें नहीं है। तत्र ही विद्या तदारोहंती यत्र कामा परागता, वहां पर ही विद्या के द्वारा उसमें आरूढ़ होते हैं जहां पर काम परागता नष्ट हो गए। न तत्र दक्षिणायंती, वहां पर दक्षिणा के द्वारा प्राप्त नहीं होते। ना विद्वांस न तपस्विन, है ना, अविद्वांस तपस्विन है ना, अविद्वान तपस्वी भी प्राप्त नहीं होते इस श्लोक के द्वारा। इति श्लोक के केवलम कर्म निंदन, केवल कर्म की निंदा करते हैं, विद्याम प्रशंसन विद्या की प्रशंसा करते हैं, इदम गमयति यह बोध कराते हैं कि तथा पुरस्तादपि यदि तत्मंडलम तपति, ऐसे पहले बताया जो यह मंडल को तप्त करता है। इस श्लोक में इस ब्राह्मण में विद्या प्रधानत्व एवं लक्षित है। नहीं ऑफिस में नहीं, पुरस्कार अपने जो शतपथ ब्राह्मण में कहाँ पर उसमें पहले विद्या प्रधानत्व एवं लक्षित है, विद्या की प्रधानता ही लक्षित होती है। स्व अमृतो भवति, वह अमृत होता है। मृत्यु ही अस्य आत्मा भवति, मृत्यु इसका आत्मा है। इति विद्या फलेन एवं उपसंहारात्,
विद्या के फल के द्वारा ही उपसंहार होने से न कर्म प्रधानता, यहाँ पर कर्म की प्रधानता नहीं है। तत्सामान्यत यहाँ भी तथात्वम, उसके समानता से यहाँ पर भी कर्म की प्रधानता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए, है कि नहीं। भूयांसस्तु अग्नि अवयवाः संपादितव्याः, और अधिक अग्नि के अवयवों का संपादन करना चाहिए विद्या में, है ना। इति एतस्मात् कारणात्, इसके लिए, इस कारण से ही अग्निना अनुबंध्यते विद्या, अग्नि के द्वारा विद्या संबंधित की जाती है। विद्या न कर्मांगत्वात्, है ना, अनुबंधित, इसलिए न कर्मांगत्वात्, कर्म का अंग होने से अग्नि के द्वारा अनुबंधित नहीं की जाती। तस्मात् मनश्चिदादीनां केवल विद्यात्मकत्व सिद्धि है, मनश्चित इत्यादि अग्नि आदियों में केवल विद्यारूपता की ही सिद्धि होती है, यह कहा। बाकी का विचार कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम